रंजना ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर, जहां रायपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। ईडी का आबकारी अफसरों से बुरा बर्ताव सामने आया है। इसकी शिकायत पहले की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि डर का माहौल पैदा ना करें। राज्य शासन की याचिका पर शीर्ष कोर्ट कर रहा है सुनवाई और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त बात कही गई है। जब ये पाया गया कि ईडी आबकारी अफसरों से बुरा व्यवहार कर रही है और तमाम जो अधिकारी पहुंचते हैं जांच के लिए वो उनकी तरफ से शिकायत प्राप्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से साफ तौर पर कह दिया है कि डर का माहौल पैदा ना करें। राज्य शासन की याचिका पर शीर्ष कोर्ट सुनवाई कर रहा था, इसी दौरान ये बात कही गई। और अब छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर जानकारी साझा करेंगे। छत्तीसगढ़ में पारा लगातार चढ़ता हुआ, कई जिलों में लू जैसे हालात अब पैदा हो गए हैं। राजधानी रायपुर में पारा 43 डिग्री पर पहुंच गया है। राज्य का सबसे गर्म जिला सक्ती देखा गया। सक्ती में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान। मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में तापमान बढ़ने की ही आशंका है, यानी कि राहत की अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। लगातार गर्मी छत्तीसगढ़ में बढ़ती है। और साथ ही लगातार 5वें साल सामान्य बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जाहिर किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस बार भी मानसून 3 दिन लेट होने वाला है। मानसून के 4 जून को केरल में आने की संभावना है। 16 जून तक छत्तीसगढ़ मानसून पहुंचेगा। प्रदेश में 15 सालों में 14 बार मानसून लेट हुआ है और फिर भी छत्तीसगढ़ में औसत से ज्यादा वर्षा ही हर बार देखने को मिली है। आज इस बार भी इसी तरह की संभावना जो अनुमान जाहिर किया गया है, बताया यही जा रहा है कि मानसून 3 दिनों तक लेट पहुंचेगा, लेकिन ये राहत भरी खबर हो सकती है आने वाले समय के लिए कि औसत से ज्यादा बारिश जिस तरह से बीते सालों में भी देखने को मिली, इस बार भी उसी तरह का अनुमान। छत्तीसगढ़ के मौसम और मानसून को लेकर यह जानकारी साझा की गई है। राजधानी भोपाल की बात करेंगे। सौरभ धर्म परिवर्तन कर सलीम बन गया। एक प्रोफेसर हिज्ब उत तहरीर जैसे कट्टरपंथी संगठन से जुड़ गया। मां बाप ने लाख समझाया, लेकिन उसका ब्रेन वॉश कर इस कदर किया जा चुका था कि वो माना नहीं। उसके दिमाग में कट्टरता का जहर भरने वाला शख्स है जाकिर नाइक। आखिर कैसे सौरभ सलीम बन गया, धर्मांतरण का क्या है नाइक कनेक्शन, आइए जानते हैं। एचयूटी का वैचारिक आतंकवाद शॉकिंग है। जहर खुरानी का जाकिर स्टाइल शॉकिंग है। सौरभ राज्यवैद्य का सलीम होना शॉकिंग है। समर्पित राष्ट्रवादी का आतंकी होना शॉकिंग है। लेकिन ठहरिए, रुकिए, शॉकिंग का सिलसिला ना यहां रुका है ना रुकेगा। खुलासों की फहरिस्त अभी तो बननी शुरू हुई है और जैसे जैसे कट्टरता के पाप की परतें खुलेंगी, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रेलवे के जहर खुरानी गैंग तो अपना शिकार ढूंढते हैं, लेकिन जाकिर शिकार को इतना मजबूर कर देता है कि शिकार खुद ब खुद हलाल होने को उतावला हो जाता है। सौरभ की कहानी तो सामने आ गई, लेकिन जाने कितने सौरभ हैं जो कट्टरता की कालकोठरी में सिसक रहे हैं, लेकिन अफसोस बहुत देर हो गई है। और हाँ, सावधान, कहीं आपके घर भी तो कोई सौरभ नहीं जिसका दिमाग हो चुका है बेकाबू। कट्टर और जहरीली मजहबी ताकतों ने उसके दिमाग पर तो काबू नहीं कर लिया। वो भी कहीं अपने साथ साथ परिवार रिश्तेदारों को उसी आग में तो नहीं झोंक रहा जिसमें सौरभ ने अपने पत्नी और बच्चों को झोंक दिया। अपने पेट में 9 महीने सौरभ को पालने वाली माँ, पेट काटकर सौरभ को इंसान बनाने वाले पिता को सुनिए कि बेटा जब शैतान के रास्ते निकल जाता है तो क्या होता है। देश तो इस तरह के खतरे पर बैठा हुआ है और जो राजनीतिक नेतृत्व है वो किसी वजह से प्रॉपर ढंग से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। और बहुत से लोग अंदर भी हमारे यहाँ, मैं तो खतरे से डरता नहीं, मैं अगर ईश्वरवादी हैं आपको तो जो कुछ होना है होगा, और नहीं है तो फिर आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके दांत भी आपकी जबान काट सकते हैं अगर आप चूक करते हैं तो उसमें, इसलिए ये लोग जो हैं वो लोग गुमराह खुद हैं और दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। ओरिजिनल इस्लाम डिपेंड ऑन लव एंड ब्रदरहुड, बट जाकिर नाइक इस्लाम इज डिपेंड ऑन
एम्बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, और वो पूरा झूठा है। और मैंने उसके लेक्चर सुने हैं पीस एंड प्रोग्रेस पे, उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की, उसका प्रोग्राम बंद करवाया बॉम्बे में। तो मुझे कई बार ये डाउट होता है कि उन लोगों ने मुझसे बदला लेने के लिए, मेरे बेटे जो सॉफ्ट कॉर्नर था, जो उदार था, ईमानदार था, मेहनती था, एक तरह से टॉप पिस्ट था फार्मा में, उसको गुमराह किया और उसको जो है धीरे धीरे 3 साल में उसको कन्वर्ट किया। हमें तो बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि हमारा एक ही लड़का है। भारी तकलीफ हुई हमारे लिए, क्योंकि किस कह नहीं सकते कि आपको कितनी तकलीफ हुई, लेकिन हम इनकी तबीयत की वजह से और सबकी वजह से हम बहुत सहन करते थे, चुप रहते थे, आंसू पी जाते थे और चुप रहते थे। लेकिन मेंटल डिस्टर्ब तो हो जाते थे, तो हमारी लड़ाई हो जाती थी, हम दोनों लड़ पड़ते थे, लेकिन इनको से भी छुपाते थे कि इन्हें कुछ नहीं हो जाए, नहीं तो बचाएगा कौन। क्या सिर्फ सौरभ अकेले ने बताया जा रहा है कि उसके जरिए कुछ और लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया? उसके जरिए का तो नहीं मालूम, लेकिन वो ईमानदारी की बात करता था। जैसे कोई धर्म गुरु अच्छे मतलब प्रवचन देता, ऐसे देता कि आपने ये चोरी क्यों की, बहुत गलत किया, आप ये वापस करो और माफी मांग के आओ। आप झूठ क्यों बोले, झूठ बिल्कुल मत बोलो, गलत किया है, आप सच बोलो, माफी मांगो, उससे झूठ क्यों बोले, कान पकड़ के माफी मांग, ऐसी वो बातें करता। लेकिन जाकिर नाइक से भी उसकी मुलाकात हुई, इसकी जानकारी थी आपको? जाकिर नाइक की जानकारी मुझे बाद में मालूम पड़ी, जब बम्बई गए थे। पहले मैंने बहू से पूछा तैयारी कर, मैं कहाँ जा रही हूँ, कि बम्बई जा रहे हैं। क्यों? कि हाँ एक मित्र के यहाँ जा रहे हैं, तो ऐसा बोल करके वो गई थी। हिजबुत तहरीर का मोहम्मद सलीम कभी प्रोफेसर रहे सौरभ राज्यवैद्य की अब यही पहचान है। सौरभ उर्फ सलीम अब MP ATS की गिरफ्त में है। भोपाल के बैरसिया इलाके में सलीम के माता पिता रहते हैं। बेटे के धर्म परिवर्तन ने इन्हें तोड़ कर रख दिया। मां वसंत जैन बेटे के बारे में बात करते करते रोने लगती हैं। 2010 में जब सौरभ ने धर्म परिवर्तन किया तब परिवार के लोगों ने विरोध किया। इसके बाद सौरभ घर छोड़कर चला गया। सौरभ के पिता का नाम डॉक्टर अशोक राज वैद्य है। इन्होंने बेटे को अच्छी शिक्षा दी, पर उस शिक्षा पर मजहबी तालीम भारी पड़ गई। बेटे के धर्म परिवर्तन को पिता अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताते हैं और साजिश करने वाला है जाकिर नाइक। इनका कहना है कि तेज लड़कों पर उनकी नजर होती है, उनको हिंदू से मुस्लिम बनाते हैं। वे लोग ऐसा नशा पिलाते हैं कि लोग कट्टर हिंसक बन जाते हैं। सौरभ के सलीम बनने में उसके साथी प्रोफेसर का भी हाथ है। उसके पिता का कहना है कि भोपाल के कॉलेज में सौरभ के साथ एक प्रोफेसर कमाल था, उसने ही उसका ब्रेन वॉश किया। जाकिर नाइक से उसने सौरभ को मुंबई में मिलाया था। इनका कहना यह भी है कि उसने भोपाल में कई लोगों का धर्मांतरण करवाया। मां को अंदेशा था बेटा किसी साजिश में फंस रहा है। उन्होंने बहुत समझाया, बेटे को घर वापस लाने की मां बाप ने बहुत कोशिश की, लेकिन सौरभ का इस कदर ब्रेन वॉश किया जा चुका था, दिमाग में कट्टरता का जहर इस कदर भरा जा चुका था कि वो नहीं माना। अब सवाल है कि क्या सौरभ से सलीम बनने का यह अकेला मामला? नहीं। हाल ही में HUT के